हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ प्रदीप सर और आज हम लोग ऑर्गेनिक का एकदम नया लेक्चर अगले क्लास यानी अगला लेक्चर को लेकर हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। और आज की क्लास में हम लोग विलोपन अभिक्रिया को जानेंगे, तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। और एकदम गुड इवनिंग, एकदम देखिए गुड इवनिंग। आज जो है बोलने का एकदम सब लोग कतार में है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। और बता दें कि कल की जो क्लास होगी सुबह में शिफ्ट, कल और परसों 2 दिन का क्लास सुबह में शिफ्ट कर दिया गया है, यानी सुबह के 9 बजे आप लाइव क्लास कर सकते हैं। धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। विलोपन अभिक्रिया क्या होता है। विलोपन अभिक्रिया आपको जानने से पहले आपको एक अल्फा बीटा गामा कार्बन जानना होगा। यानी अल्फा कार्बन क्या होते हैं, बीटा कार्बन क्या होते हैं, गामा कार्बन क्या होते हैं। यानी व्हाट इज अल्फा कार्बन, व्हाट इज बीटा कार्बन, व्हाट इज गामा कार्बन। चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं कि आप जानो कि ये आपका कोई कार्बन श्रृंखला है। ये आपका कोई कार्बन श्रृंखला है और इस कार्बन श्रृंखला से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, या कोई 1 डिग्री S जुड़ा हुआ है, या कोई 2 डिग्री P जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपको मैंने बताया था ये जो फंक्शनल ग्रुप है, या तो आपका फंक्शनल ग्रुप में कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, एस्टर ये सब हो सकता है, या आपको है ना 1 डिग्री S डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या आपको फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो ये सब हो सकता है। तो आप याद रखिएगा कि ये अगर जुड़ा रहता है, अगर जिस कार्बन से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है, उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। कौन कार्बन बोलते हैं दोस्तों? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से जो जुड़ा रहता है उसको गामा कार्बन, और गामा कार्बन से जो जुड़ा रहता है उसको डेल्टा कार्बन। यानी आपको सिर्फ 12th क्लास 11th क्लास में सिर्फ आपको 2 ही चीज याद रखना, अल्फा और बीटा कार्बन याद रखिएगा। यानी फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो जुड़ा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं बीटा कार्बन। जैसे आप ऐसे समझो, नहीं समझ में आया, जैसे आप है कोई बॉयफ्रेंड है, उसको तो गर्लफ्रेंड होगा, तो ये एक दूसरे से जुड़ा रहता है, बोलो हाँ या ना। तो अगर जो इससे डायरेक्ट जुड़ा रहेगा वो अल्फा कार्बन है, और इसकी सहेली से जो जुड़ा रहेगा, इसकी सहेली इससे जुड़ी रहेगी, तो अल्फा से जो जुड़ा रहता है उसको बीटा बोलते हैं, इसकी सहेली हो गई बीटा। यानी आप उसको अल्फा नाम भी दे सकते हैं और उसकी सहेली को आप बोलेगा ये तो बीटा आदमी है, यानी बीटा कार्बन है। सर जी बताए थे कि अल्फा कार्बन से जो जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। चलिए समझ में आ गया। और ये जो विलोपन है, एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन वर्ड है, एलिमिनेट यानी एलिमिनेट से एलिमिनेशन हुआ है, यहाँ एलिमिनेट करते हैं। जैसे आप लोग प्रतिस्थापन का नाम सुने होंगे ना, यहाँ एलिमिनेट होता है, एलिमिनेशन होता है। यहाँ पर कैसे एलिमिनेशन होता है, वैसा अल्काइल हैलाइड ले लीजिए जिसके पास है ना, देखिएगा ये कार्बन है, यहाँ आप X जोड़ लीजिए, तो ये X यानी हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया और ये हमारा हो जाएगा बीटा कार्बन हो जाएगा। हाँ याद रखिएगा। और यहाँ पर इसका वैलेंसी 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन लगेगा, और यहाँ 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन लगेगा। जब इसकी अभिक्रिया हम लोग अल्कोहलिक क्लोराइड के साथ करते हैं, यानी पोटासियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल में घुला हुआ रहता है उसके साथ करते हैं, तो सीधा सा विलोपन अभिक्रिया में आप 2 बात याद रखना कि अल्फा से हेलोजन जाएगा, अल्फा से हेलोजन चला जाएगा, ये हेलोजन ये बॉन्ड लेके चला जाएगा, है ना। जब अल्फा से हेलोजन जाएगा भैया तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और बीटा से 1 हाइड्रोजन को भगा देना। यहाँ जो 3 हाइड्रोजन है यहाँ 2 लिख दिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ लिख दिए, ये हाइड्रोजन जो है जाएगा बॉन्ड छोड़ के जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो है पूरा डिटेल में समझा रहा हूं, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, यानी आपका प्रोडक्ट बन जाता है CH2, बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ भी CH2 है, यानी आपका ये एल्कीन जो है आपका प्रोडक्ट हो जाता है, यानी डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन बन गया। ऐसे याद रखिएगा कि विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है कि 3 बात है कि अल्फा से हेलोजन जाएगा, अल्फा से क्या जाएगा, हेलोजन जाएगा। दूसरा बात याद रखिएगा, बीटा से
बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, बीटा से क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। और तीसरा बात याद रखिएगा, अल्फा और बीटा के बीच में आपको डबल बॉन्ड लाना है। जब भी आपको विलोपन, यानी जब आपको विलोपन अभिक्रिया करना हो तो विलोपन अभिक्रिया में आपको तीन बातें करना होगा। तीन बातें में कौन कौन बात है, पहला अल्फा से हेलोजन को गायब करना है, बीटा से हाइड्रोजन को गायब करना है, और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लाना है। अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लाना है, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लाना है ना। अब इसी को कहेंगे, अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, अगले हम पेज में लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे वैसा अल्काइल हैलाइड, ध्यान से सुनिएगा, लिखेंगे वैसा अल्काइल हैलाइड, वैसा अल्काइल हैलाइड, वैसा अल्काइल हैलाइड, वैसा अल्काइल हैलाइड जिसके पास है ना क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन और कौन कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन होना चाहिए, बीटा कार्बन हो, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। अब बीटा कार्बन के पास होना चाहिए बीटा हाइड्रोजन, कम से कम बीटा हाइड्रोजन एक होना चाहिए, कम से कम, याद रखिएगा। जब उसे, ध्यान से सुनिएगा, जब उसे अल्कोहलिक क्यूएच के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, अल्कोहलिक क्यूएच यानी क्यूएच पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, ये अल्कोहल में घुला हुआ है। जब हम लोग अल्कोहल के पोटासियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, तो एल्कीन प्राप्त होता है। क्या बनता है भैया, एल्कीन, ALKEN, एल्कीन, डबल बॉन्ड एल्कीन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। कहिएगा कैसे, जैसे मान लो CH3 है, सिंगल बॉन्ड है, CH2 है, यहाँ Cl है और यहाँ लिखा हुआ है QOH, यहाँ लिखा हुआ है ALC। अब ये प्रोडक्ट क्या बनेंगे, सीधा सा कहना कि सर जैसा जैसा आप बताए थे वैसे वैसे करेंगे। हमने क्या बोला, ये क्लोरीन है, ये 2 डिग्री P है, इससे ये कार्बन अल्फा, अल्फा से जो जुड़ा रहेगा बीटा। तो बताओ हमने क्या बताया, हमने बताया कि अल्फा से हेलोजन, अल्फा से हेलोजन, ये जो K और Cl जाएगा, KCl आपन में मिल गया और ये KCl आपका चला गया एकदम, हाँ, मेला देखने। हाँ, उसके बाद यहाँ का बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन एगो निकल जाएगा, यहाँ OH इंतजार कर रहा है बाइक लगा के, कहा एकदम चल मेला घूमने, चल गया। अब यहाँ बचा क्या, CH2, और हम अल्फा और बीटा के बीच में क्या लाते थे, डबल बॉन्ड लाते थे, तो ये आपका बन गया इथीन। ये आपका क्या बन गया, इथीन बन गया। क्या बन गया, ये आपका इथीन बन गया, याद रखिए। यही है विलोपन अभिक्रिया, यही है विलोपन अभिक्रिया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर, विलोपन अभिक्रिया। अब इससे रिलेटेड हम एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे कि क्या है विलोपन अभिक्रिया में, कैसे हम लोग का प्रोडक्ट बनता है। ये रहा आपका एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में हम लोग देख लेते हैं विलोपन अभिक्रिया में। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिए। विलोपन अभिक्रिया तब तक देखते हैं, विलोपन अभिक्रिया दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। यही रिएक्शन है तो आप तो बनिए जाएगा, यही रिएक्शन है ना। चलिए, बहुत अच्छा बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है एक साहब और है जिसका नाम है मार्कोनिकॉफ का नियम, याद रखिएगा। एक साहब और है, उसके बाद में एनसीईआरटी का A to Z प्रॉब्लम करवाऊंगा। सभी लोग के पास एनसीईआरटी होना चाहिए और पूरा एक तरफ से एकदम निचोड़ के हम लोग रख देंगे। इस बार 90 पार, एकदम इस बार 90 पार। बोलो सब लोग कमेंट में, इस बार 90 पार, इस बार 90 पार, इस बार 90 पार। अब की बार तो सभी लोगों को 90 पार लाना होगा, इसलिए हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, साथ में आप ही भी मेहनत करिए और जल्दी से शेयर करिए, एकदम रुकना नहीं है। बीच आधा वीडियो को छोड़ के जो भागेगा वो पछताएगा, याद रखिए। इसलिए छोड़ना नहीं है। और आप लोग कमेंट भी उल्टा पुल्टा नहीं करना, एकदम प्यार से अच्छा कमेंट करिएगा। सर जी कितना बढ़िया से प्यार से पढ़ा रहे हैं, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे अगला मार्कोनिकॉफ का नियम। एकदम समझिए, बहुत अच्छा नियम है ये। 11th में ये भी नियम था, मार्कोनिकॉफ का नियम। अगर कोई आपसे पूछेगा ये मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है, जानिए। इसको शॉर्ट में MR रूल बोलेंगे, MR रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, याद रखिएगा। ये क्या कहता है,
ये कहता है कि जब एल्कीन की अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया एल्कीन की यानी डबल बॉन्ड वाला कि अल्काइल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं, HX के साथ कराते हैं, HX के साथ कराते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है ये, फिर इसके बारे में लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं। ये कहता है कि जब एल्कीन की अभिक्रिया HX के साथ कराते हैं तो HX का जो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, HX का जो ये निगेटिव पार्ट है उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा, ये वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, यही बात कर रहा। जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले रहे हैं और इसको हम लोग HX से रिएक्शन करा रहे हैं और यहाँ पर हम लोग MR रूल को लगाना है, MR रूल को पालन करवाना है। तो कहता है कि MR रूल में ये निगेटिव पार्ट जो है उस द्विआबंधित, ये भी द्विआबंधित है, ये भी द्विआबंधित है, अतः उस द्विआबंधित कार्बन के पास जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कहीं भी चला जाएगा और उसके विपरीत में जाके हाइड्रोजन जुड़ता है तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, तो ये आपका प्रोडक्ट बनता है CH3। यहाँ जो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड टूटेगा तब ना 2 परमाणु जुड़ेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा CH2 था, ये हाइड्रोजन जाके यहाँ जुड़ गया, CH3 हो जाएगा, फिर यहाँ होगा सिंगल बॉन्ड CH2 और इससे जाके जुड़ेगा X, ये आपका अल्काइल हैलाइड का निर्माण कर दिया। क्योंकि हैलाइड लगा हुआ है, ये अल्काइल हैलाइड का निर्माण कर दिया। ये चीज है, नहीं समझोगे एक बार फिर से समझा रहा हूं, देखिएगा। एक और एग्जांपल हमने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। ये आपका कोई एल्कीन है, इसकी अभिक्रिया मान लो हम HCl से करा दिए और यहां पर हम लोग को MR रूल फॉलो करना है। कौन रूल? MR, मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। तो कहता है ये जो प्लस है ये माइनस है, पहले प्लस माइनस में आप तोड़ लीजिए, तोड़ लिया। कहता है ये जो निगेटिव पार्ट है उस द्विआबंधित कार्बन परमाणु के पास जाके जुड़ता है, उस द्विआबंधित कार्बन परमाणु के पास जाके जुड़ता है। अरे मुस्कुरा रहा बच्चा। उस द्विआबंधित कार्बन के पास जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो भैया यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो बताओ कहाँ जुड़ेगा? जहाँ कम है यहाँ जुड़ गया, उसके बाद उसके विपरीत में हाइड्रोजन जुड़ गया। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा भैया? तो आपका प्रोडक्ट बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा ये, यहाँ देखो भैया CH3 कुछ नहीं हुआ है, CH3 यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा ही, यहाँ CH से आपका ये Cl जुड़ गया, यहाँ Cl लिखेंगे, यहाँ सिंगल बॉन्ड है और यहाँ हो जाएगा CH3, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। हाँ हाँ, यही है MR रूल। यानी अगर MR रूल के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या है, तो कहेंगे जब एल्कीन की अभिक्रिया, लिख दे रहा हूं ध्यान से देखो, जब एल्कीन की अभिक्रिया HX के साथ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराई जाती है तो HX का ऋणात्मक भाग, जिस पर माइनस चार्ज होगा, ऋणात्मक भाग उस द्विआबंधित कार्बन के पास जुड़ता है, जिसके पास हाइड्रोजन कम हो। याद रखिएगा। यानी एक बार और पढ़ के सुना देते हैं। जब अल्कीन की अभिक्रिया, ये अल्कीन है, इसकी अभिक्रिया HX के साथ कराते हैं तो HX का ये जो ऋणात्मक भाग है उस द्विआबंधित कार्बन के पास जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। जैसे यहाँ पर देखो, ये भी डबली बॉन्डेड था, ये भी डबली बॉन्डेड था और ये निगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ा? तो यहाँ पर जुड़ गया, इसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, ये हमारा, ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। समझ में आ गई बात? अब इसका उल्टा होता है AMR, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, उसको भी पढ़ लेते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल अगर आपको समझ में आ गया तो इसी का उल्टा होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, उसको भी पढ़ लेते हैं। एंटी
मार्कोनिकॉफ का नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि हमारा ये देखो एल्कीन है लिया और इसमें केवल HBr भाग लेता है, इसमें केवल हम लोगों का HBr भाग लेता है और यहां पर लिखा रहेगा पर ऑक्साइड। क्या लिखा रहेगा? पर ऑक्साइड लिखा रहेगा, या पर ऑक्साइड का फॉर्मूला H2O2 रहता है। ये दोनों में से कोई अगर लिखा हुआ है तो समझ जाना अगर एरो के ऊपर में कहीं लिखा हुआ पर ऑक्साइड या H2O2 तो समझ जाना एंटी मार्को का नियम होगा, नियम है ना। तो तब समझ जाएंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। ये मार्कोनिकॉफ का उल्टा, मार्कोनिकॉफ क्या करता था कि निगेटिव पार्ट वाला उस द्विबंधित कार्बन के पास जुड़ता था जहां हाइड्रोजन कम होता था, या उल्टा करेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा करेगा। यानी ये जो माइनस वाला है ये प्लस वाला, माइनस वाला उस कार्बन के पास जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर तो भैया दोनों को सेम है तो ये कहीं जोड़ सकते हो, लेकिन अगर ये तो ये कहीं जोड़ सकते हो तो यहाँ हो जाएगा CH3, हाँ CH2 और Br, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा रहा तब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और तब यहाँ लिया HBr और तब यहाँ लिखा H2O2, तब यहाँ पर क्या लगाओगे तो आप सीधा सा कहना यहाँ AMR लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इसको यहाँ जोड़ देंगे, इसको यहाँ जोड़ देंगे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा। देखो भैया क्या बनेगा, जल्दी से बताना कमेंट में। CH3 सिंगल बॉन्ड CH से आपका ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा CH2, यहाँ डबल बॉन्ड तोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा CH2 और यहाँ पर जाके Br जुड़ जाएगा। इसका आप अगर IUPAC नाम लिखना चाहेंगे, अगर आप इसका हो गया जल्दी से देखना, इसका अगर IUPAC नाम लिखेंगे तो इधर से नंबरिंग होगा 1 2 3, ये 2 डिग्री P है ब्रोमो, तो ब्रोमो 1 नंबर से है तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, 3 कार्बन है बोलेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है N, तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम हो गया? 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। यही एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ का उल्टा एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ में हम लोग निगेटिव पार्ट विल गो टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझा क्या बोले? यानी निगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर कम है। दिस इज द मार्कोनिकॉफ एंड देयर अपोजिट इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एट खरास, खरास का नियम भी इसको कहते हैं। और इसमें केवल HBr भाग लेता है और परऑक्साइड रहता है, बस। अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने क्लास किया एक बार इस पर क्वेश्चन कर लें। और ये देखोगे आपका दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 Cl प्लस NaI, है ना। यहाँ दिया हुआ एसीटोन, हाँ, कहता है क्या बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2OH प्लस दिया हुआ SOCl2, है ना, ये क्या बनेगा। तीसरा क्वेश्चन है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ दिया हुआ HBr, यहाँ लिखा हुआ पर ऑक्साइड। हाँ देखिए सब क्वेश्चन पढ़ाए हैं, सब रिएक्शन बन सकता है। उसके बाद यहाँ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, हाँ इसे CH3, ठीक है, बोलो ना 1 2 4, यहाँ से आपका CH3 और यहाँ पर कह रहा है HBr, तो बोलो भैया यहाँ पर नहीं कुछ लिखा हुआ है, क्या बनेगा। हाँ ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं, देखिएगा क्या होगा। देखो भैया जैसे NaI है और एसीटोन है, समझ जाएंगे ये फिंकेल्स्टीन साहब है, आयोडीन हेलोजन एक्सचेंज कर दो। आयोडीन को बोलो यहाँ जाओ, क्लोरीन बोलो यहाँ जाओ, तो आपको बनेगा CH3 CH2 और यहाँ हो जाएगा I और यहाँ बन जाएगा NaCl। ये हेलोजन एक्सचेंज हो गया। और SOCl2 से रिएक्शन जब करवाते थे, याद है दोस्तों कि क्लोरीन बोले थे हाइड्रोजन के दाया बाया क्लोरीन जोड़ो,
बात खत्म। एक प्रोडक्ट आपका ये मिलेगा, एक प्रोडक्ट ये मिलेगा। इसी को डार्जेंस अभिक्रिया भी कहे थे। आपका ये बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl SO2 प्लस HCl, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर पेरोक्साइड लिखा हुआ था, यहाँ AMR लगेगा, यानी एंटी मार्कोनिकॉव का नियम लगेगा यहाँ पे, तो लगा देते हैं दोस्तों, लगा देते हैं भाई साहब। तो ये निगेटिव वाला कहाँ जाएगा, जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो, यानी उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा हो। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, इसको यहाँ जोड़ दो, इसको यहाँ जोड़ दो, प्रोडक्ट आपका बनेगा। देख लो भैया प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH, यहाँ CH2 हो जाएगा, यहाँ ये हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा तो CH2 हो जाएगा, और यहाँ सिंगल वन बचेगा CH2, और यहाँ जाके Br जुड़ जाएगा, और यहाँ लगेगा MR, क्योंकि ये एल्कीन है, और एल्कीन है तो यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ कार्बन है, सॉरी कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है। इसका मतलब निगेटिव पार्ट वाला यहाँ वहां जुड़ता था जहां हाइड्रोजन कम होता था, ये जाके यहाँ जुड़ेगा, और इसका अपोजिट यहाँ जुड़ेगा। आपका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C से जुड़ जाएगा Br, और यहाँ आपका ये CH3 और ये CH3 आपका रहेगा ही रहेगा। यानी एक बार अगर आप सब कुछ रिएक्शन को देखोगे तो सब रिएक्शन हमने आपको पढ़ाया है, जितने भी रिएक्शन इसमें हमने करवाया है उसको एक बार जरूर देख लें, आपको याद हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग और आपको हम समझ गए होंगे। और NCERT का भैया, NCERT का सारा प्रॉब्लम, NCERT प्रॉब्लम प्लीज आप मेरे लिए NCERT प्रॉब्लम A to Z करो। अगर कहीं दिक्कत हो तो मुझे बताओ, व्हाट्सएप पे भेजो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 620371 21124। इस पर आप मुझे भेज सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, और हम उस पर आप लोगों को क्लास लेंगे। तो आशा करते हैं कि आज इतना ही पढ़िए। आज हमने आपको पढ़ाया विलोपन अभिक्रिया, यानी विलोपन में याद रखिए अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन था। विलोपन में 3 बातें था कि अल्फा से हेलोजन जा रहा था, बीटा से एगो हाइड्रोजन जा रहा था, और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड ले आ रहे थे। उसके बाद हमने मार्कोनिकॉव बताया, एंटी मार्कोनिकॉव बताया, और उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताया। तो इसको हम लोग फिर आगे हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।